अब यहीं से आता है हमारा दूसरा मुद्दा, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही धार्मिक आधार पर हुआ है। सैयद अहमद खान ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे पे सुप्रीमेसी स्थापित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही संभव होगा कि यह साथ रह पाए। तो टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत यहां सैयद अहमद खान से शुरू होता है। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन किया था, जिसको 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए। फिर 16 अगस्त 1946 को जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से बंगाल में कत्लेआम मचा था। तो यहां पर पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के विरोध पर बना है। अगर वह विरोध ही खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हर देश की एक आइडियोलॉजी होती है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है केवल और केवल भारत की बर्बादी। अभी आपने देखा आसिम मुनीर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि यह हमारे पहचान का युद्ध है, कश्मीर हमारे गले की नस है, ऐसे उस नस को यहां पर हम नहीं छोड़ सकते। तो बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान यहां पर कोशिश कर रहा है कि वो भारत को प्रोवोक कर सके और यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। अब बात यह है कि भारत सरकार यहां पर कर क्या सकती है। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद से भारत को समर्थन उनका लगातार यहां पर जारी है और टेररिज्म को लेकर ट्रंप और मोदी के कॉन्सेप्ट लगभग सेम टू सेम हैं। ऐसे में ट्रंप अगले 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले, भारत के पास यही मौका है कि वह पाकिस्तान को तोड़कर खत्म कर दे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जरूरी हैं, अन्यथा एक अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा खतरा रहेगा। एक स्थिर पाकिस्तान जब खतरा था, तो अस्थिर पाकिस्तान तो और खतरा यहां पर हमारे लिए पैदा करेगा। तो ट्रंप के सहयोग से आप कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान की रूपरेखा यहां पर बिगाड़ दी जाए, लेकिन इसके पहले आपको चीन जैसे देश को भी साधना पड़ेगा। लेकिन चीन भी इस समय परेशान है पाकिस्तान से। सीपेक पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जाना था, वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि वहां पर बलूच आर्मी ने कर लिया है कब्जा। तो चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर उनका एसेट पूरी तरीके से बर्बाद ही होगा। तो अगर आपने इन देशों को साध लिया तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े करना संभव है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। पहला तो जो बलूचिस्तान है वह निकल जाए, दूसरा पख्तून के एरिया तालिबान के पास जा जाए, तीसरा बचा सिंध और पंजाब, उसको आप अलग करवाइए और पीओके को अपने में आप मिला लीजिए। इसके अलावा हमें इंडस वाटर ट्रीटी पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या उस ट्रीटी का उपयोग हम लोग अपने इस मुद्दे को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं? इस पर विचार करना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्या दूतावास बंद किया जा सकता है। यह सब तो स्ट्रेटेजिक नीतियां हैं, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी एक ऐसे फर्म प्लान की जिसके मदद से हम जनता को यह बता सकें कि हां, हम पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर एक्शन लेने को तैयार हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, यह दोनों छोटी चीजें हुई थी। अब हमें कुछ बड़ा यहां करना पड़ेगा जिससे जनता को दिखे कि पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।